मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और एक वीडियो मैंने एंड किया हुआ है, उसके बाद से ही ये वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। और आज दिन था मंगलवार का और तारीख थी 8 तारीख। और यहाँ पर जाने की तैयारी तो सब कुछ हो चुकी है, खाना पीना बन चुका हुआ है, बस मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और आज मैंने ना टी शर्ट और लोवर ही पहन लिया है, क्योंकि सफ़र में ना ऐसा लूज वाले कपड़े सही रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बेटा भी मेरा रेडी हो चुका है, पतिदेव भी तैयार हो चुके हैं। और जो मेरा छोटा वाला मंगलसूत्र है ना, वो कल ना टूट चुका हुआ था। तो कल जब हम लोग मार्केट गए थे शाम टाइम, तब इसको ना जुड़ा के मैं ले आई थी। तो अभी वही पतिदेव से बोले कि इसको थोड़ा सा मुझे पहना दीजिए। और इसकी जो पतली पतली कड़ी है ना, तो है तो सोने का, मतलब इसकी जो कड़ी है ना पूरी पतली पतली है, तो बहुत जल्दी से टूट जाता है। कुछ भी अगर फंसो ना तो बहुत जल्दी टूटता है, क्योंकि काफ़ी दिन का भी हो गया है और डेली जब पहनो ना तो ये सब चीज़ें हैं ना तो टूट ही जाती हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो अभी जुड़ा के लाया था और उसको अभी पहन लिया हुआ है। तो सारी पैकिंग वैकिंग तो हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद है ना, तो चलिए अब लाइट वाइट तो मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि सारी जगहों की लाइट बंद कर देती हूँ और भगवान को सबसे पहले प्रणाम कर लेती हूँ। और प्रणाम करने के बाद ही घर से निकलना चाहिए। जैसे कुछ भी सफ़र करना हो या तो कुछ काम करना हो, तो भगवान को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने प्रणाम किया, उसके बाद और लॉक भी लगा दिया हुआ है। कपड़े जो सारे फैले हुए हैं तो ये उठाएंगे पतिदेव। तो आप लोगों के कल के वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट थे कि आप सिस्टर कहाँ जा रहे हो और क्यों उदास हो। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग इतना फ़िक्र करते हो, दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को। और आप लोग ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बस ये 2 व्हीलर से ही हम लोग निकल रहे हैं। ज़्यादा बैग नहीं था, 2 ही बैग था। तो पतिदेव बोले मैं 2 बैग है तो मैं छोड़ दूँगा। तो साथ में पतिदेव भी जाने वाले थे। हम लोग तीनों जन का टिकट एक ही साथ था, मगर पतिदेव को ना अचानक से काम आ गया है, तो वो काम छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं। और फिर उसके बाद है ना, हम लोगों का भी जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मगर बोले कि जब टिकट बनी है तो जाओ घूम आओ। और वैसे भी है ना, बेटे का स्कूल जो है तो वो 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और बेटे के स्कूल में ना उस दिन पूछा गया था 7 तारीख के दिन, तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि चलो जाके आ जाओ। अगर वो उन्होंने ना बोल देते ना तो फिर हम लोग नहीं जा पाते। तो चलिए, यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। और पतिदेव काम की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो साथ में ही जाने का मन था और बहुत ही मन उदास हो रहा था। और एक दिन पहले ही टिकट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। खाली हमारा और बेटे का ही बचा हुआ है। और इतना लंबा सफ़र करना है, पूरा ना 38 घंटे लग जाते हैं हम लोग जब जाते हैं। वैसे तो आप लोगों को बता दूं मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोगों के कमेंट थे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो हम जा रहे हैं कानपुर। हम कानपुर में है शादी फ्रेंड की, तो बस वहीं जा रहे हैं। और इस वजह से है ना, तो वैसे तो हम लोग को मुंबई से ट्रेन मिल जाती है कानपुर के लिए। तो मैंने सोचा जब कानपुर जा ही रहे हैं और हमारे इधर से कानपुर के लिए है ना, तो मुश्किल से 8 या 9 घंटे ही लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, जब इतना ही टिकट बना रहे हो तो ऐसा कर दो कि मैं अपने मायके भी घूम आऊँगी और उधर से मैं कानपुर चली जाऊँगी। तो इन्होंने वैसे ही टिकट बनाया हुआ था कि 2 दिन मैं मायके में रुक लूँगी और उसके बाद मैं फिर कानपुर चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पर है ना, तो यही था, आप लोगों के साथ बता दिया आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर पतिदेव तो छोड़ दिए थे और जो 2 व्हीलर हम लोग लेकर आए थे तो वो किसी और की थी। इस वजह से पतिदेव जल्दी ही निकल रहे हैं। अब ट्रेन भी आएगी तो मुझे ही यहाँ से सब कुछ संभालना है। बहुत मन उदास हो रहा था इस वक्त। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, क्योंकि जब पतिदेव जा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था कि साथ में सफ़र करना ना, साथी के साथ सफ़र करना एक अलग होता है और अकेले सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा
टेंशन होता है और टेंशन से ज़्यादा ना बहुत घबराहट सी होती है। ऐसा नहीं है, मैंने एक बार सफ़र किया है अकेले और इस बार तो बैठा है साथ में, मगर फिर भी थोड़ा सा ना नर्वस होता है ना कि ये सब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है हमारे मायके तक का सफ़र और पूरे ना 36-38 घंटे लग जाते, कभी कभी तो 40 घंटे भी लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे ये चीज़ करना है। तो चलिए, यहाँ पर तो अभी ट्रेन आ चुकी हुई है और ये ट्रेन ना आने वाली थी 1 नंबर पर और फिर ये आई है 3 नंबर पर। तो यही थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामान जो है ना तो पूरा सीढ़ी से लेकर जाओ, फिर नीचे उतार के लेकर आओ। ये सबसे ज़्यादा टफ़ वाला काम होता है ट्रेन में, जो कि है ना चढ़ाना और उतारना, तो इसलिए थोड़ा सा टफ़ वाला काम होता है। तो चलिए, यहाँ पर तो अभी ट्रेन आ चुकी हुई है और इसमें तो हम लोग बैठ चुके हैं, दोनों माँ बेटे। और ये ना साइड वाली खिड़की वाली सीट थी, ये मेरी नहीं थी, ये किसी और की थी। तो बस टीटी वाले जो भैया थे वो मिल गए थे, तो उनको बोला गया कि किसी और जो कोई आएगा तो उसको इधर की सीट दे दीजिए। तो उन्होंने तो बात कर लिया था, तो अच्छा हुआ था कि ये साइड वाली खिड़की वाली सीट हमें मिल गई थी। और बेटा भी बैठा हुआ है। थोड़ा तो मन उदास था क्योंकि पतिदेव को छोड़े, और कहते हैं ना कि मायके से भी आते समय दुख लगता है और ससुराल से ना जब पति अच्छा हो तो उधर से भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है जाते समय। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारा भी हो रहा था और बेटा भी उदास था। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी सब कुछ संभालना है, बेटे को अच्छे से लेकर चलना है। और यहाँ पर मैंने बाहर का नज़ारा दिखा रही थी आप लोगों को, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था क्योंकि पानी का ये है ना झराव टाइप में, बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर तो काफ़ी टाइम हो चुका था और अभी बज चुके थे 12। और सुबह जब घर से निकले हुए थे तो कुछ भी नहीं खाकर निकले थे और सुबह सुबह ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि कुछ खाओ, तो चाय बस पी लिया था और उसके बाद फिर ऐसे ही निकल आए थे। और अभी ना बेटे को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो ये ना साथ में ही खाने का मन था और मैंने इनको बोला भी कि आप खा लीजिए, मेरा अभी मन नहीं हो रहा। तो बोलते नहीं मम्मा, साथ में ही खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। भिंडी की सब्जी है और पूड़ी बनी हुई है और चावल मैंने फ्राई करके बना दिया था ताकि ये खा लें, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो चावल सफ़र में नहीं अच्छा लगता है, पूड़ी सब्जी या तो फिर पराठा, ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे अभी खा है ना। तो ये देखो, मैंने लिया कैंची, ये काम की चीज़ है, बड़ी वाली वही मुझे भी ठीक लग रही थी। अगर क्या है कि अगर वो नहीं हुआ तो ये वाली तो रहेगी कम से कम। कट करके देखना चाहिए, 2 मिली हुई है, एक ये और एक ये। कपड़ा कट करने के लिए सही रहेगा ना। 100 रुपये, 100 रुपये की। मैं भी वही सोच रही थी, वो ले लूँ ये तो मतलब ये वाली 80 है। उसको भी दिखा दे तो सही रहेगा। पैक कर देते, कहाँ है उसको भी देखो ना, थोड़ा निकाल के खोलो। ये बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं, सोने नहीं दे रही। वही जब से देख रही हूँ बच्ची बहुत पसंद कर रही, सोने नहीं दे रही है, जगा रही है आपको। पापा सब ये देखो, मैंने ये और कैंची तो मैंने लिया हुआ था और काफ़ी अच्छी कैंची मिल गई थी। कहते हैं ना कभी कभी है ना तो सफ़र में कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, तो कैंची काफ़ी अच्छी थी तो हमने ख़रीदा हुआ था और उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। और अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं सुबह ना जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरी ना आदत पड़ चुकी हुई है। तो वही जब मैं उठी ना तो बहुत अजीब लग रहा था कि एकदम सुन सन्नाटा सा है, किसी की आवाज़ नहीं, सब सो रहे हैं गहरी नींदों में। तो वही मैं दिखा रही थी और इस टाइम में ना 4 भी बज रहे थे और कहाँ
जाऊंगी मैं, तो फिर सबकी वीडियो मैं आराम से वॉच किया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। 4 बजे से मैं जगी थी, 6 बजे तक मैं सबकी वीडियो वॉच किया है कि सबकी जो मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे ना कुछ भी गलती होती है तो बताते हैं। मुझे ये चीज़ की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक दूसरे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। थैंक यू सो मच, आप मेरी गलती भी बताते हैं, मेरी अच्छाई भी मुझे बताते हैं। ये चीज़ का मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, और सुबह के ना बज चुके हैं 6:30 से ज़्यादा हो रहे थे और अभी हम लोगों की ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी इटारसी में। तो चलिए, यहाँ पर मैं भी उठ चुकी हुई हूँ और उठने के बाद बेटे को भी उठा दिया हुआ है। और चलिए अब करूँगी ब्रश, क्योंकि है ना तो इस टाइम में ना पानी अच्छा खाली भी रहता है, बाथरूम वाथरूम, तो आराम से जा सकते हैं, ब्रश व्रश कर सकते हैं। और फिर जब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो फिर भीड़ लग जाती है। यहाँ पे मैंने ना तो ब्रश निकाल लिया है और कोलगेट भी मैंने निकाल दिया है, तो वही बेटे को दे रही हूँ। और ये देख सकते हैं, ये देखो ये उठा ना, तो ये बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं हो रहा था। मम्मा नहीं उठूँगा नहीं उठूँगा। हम कहा चलो आगे ब्रश करते हैं और चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आराम से तुमको सोना होगा तो सो जाना। देख सकते हैं ये इटारसी ले लिए है चाय ना, ये देखो चाय। बाबू का बोल रहा है चाय अच्छी नहीं है ज़्यादा, अगर यहाँ ट्रेन में कहाँ से अच्छी चाय मिलेगी। तो वही अभी पीने के लिए दे रहे हैं, चाय लेके बैठे हैं पीने के लिए। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। ट्रेन की मजा चाय ज़्यादा तो अच्छी नहीं होती, मगर ट्रेन के लिए तो इतना ही मिल जाता बोलते हैं। और इटारसी में हम लोगों ने चाय पिया और उसके बाद है ना, ये देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर। तो ये है लास्ट स्टेशन, बस अब यहाँ पर ही हमें उतर जाना है। और ट्रेन ने भी काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेन ये पहुँचने वाली थी 10:30 और बज चुके हैं 11:30 से ज़्यादा। 12 बजने को 15 मिनट ही बाकी था और जो हमारी बस थी वो छूट चुकी हुई है। तो चलिए अभी तो उतर लेते हैं दोस्तों, और उतरने के बाद स्टेशन में ही जो नमो ये होटल है, तो बस यहाँ पर अभी वेट करेंगे। और वेट भी कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, पूरे 5 घंटे। 1 घंटा अगर पहले पहुँचा देती तो अभी हमको बस मिल जाती। तो चलिए, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। अब हम लोग आ चुके हैं जो स्टेशन में ही वेट करने के लिए होता है, तो बस यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और काफ़ी लेट ट्रेन आएगी हम लोगों की, पूरे 5 घंटे वेट करना कितना बोरिंग का काम होता है। आज ना बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्यों आई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 घंटे ना बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बीच ना ही ट्रेन ना ही बस थी, कुछ भी नहीं था। और ट्रेन जो थी ना तो ऐसी थी कि आधी दूर तक पहुंचाती। और ऐसा रहता है कि ट्रेन का जब टिकट नहीं रहते ना तो बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए, यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन तो आ चुकी है और 5:05 में छूट चुकी थी। ये तो यहाँ से अभी हम लोग बैठ चुके हुए हैं। तो यहाँ टिकट तो हम लोग की बन चुकी हुई थी और देख सकते हैं बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। और शाम के टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि अभी कटाई चल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे होंगे। अच्छा लग रहा था, कुछ मशीनें से कट रही थी और कुछ लोग ना हाथ से काट रहे थे। तो वही चीज़ दिखा रहे थे आप लोगों को कि हमारे भी इधर बहुत ही प्यारा व्यू रहता है। गांव की तो बात ही अलग होती है, हर चीज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। शहरों में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, मगर शहर में भी रहना एक मजबूरी का काम होता है। तो यहाँ पे है ना बस बोर हो रहे थे, तो बेटे के साथ हम लोग ने बात किया और उसके बाद है ना तो ये देखिए। और आज का जो सफ़र है पूरा 38 घंटे का हो चुका था दोस्तों। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों।